मस्जिद के बारे में आप लोगों को कुछ भी बताने से पहले कुछ तथ्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक प्रश्न उठता है कि ईसाई हो, मुस्लिम हो या कोई और पंथ का अवलंबी हो, उसका मुख्य तीर्थ स्थान कहाँ है? और सनातन धर्म, जो कि आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है, उसके मुख्य तीर्थ स्थान कहाँ पर है? जब भी ये प्रश्न उठाया जाएगा तो इसके जवाब में आपको मिलेगा कि मुस्लिम्स का जो मुख्य तीर्थ स्थान है वो मक्का मदीना अरब में है। ईसाइयों का वर्टिकन सिटी और यरूशलेम। ऐसे ही सबके अपने अपने हैं और सभी भारत से बाहर हैं। जबकि सनातन धर्म या जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसकी बात करेंगे तो उसके सभी मुख्य तीर्थ स्थान वो भारत के ही अंतर्गत आते हैं। भले ही भारत के आज टुकड़े हो गए हैं, कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए, कुछ अफगानिस्तान में, लेकिन वो प्राचीन भारत के नक्शे के अंदर ही आते हैं। और उसमें भी जो भी खास खास तीर्थ स्थान हैं वो आज भी भारत के ही अंदर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सनातन धर्म इस देश का प्राचीन और सबसे पहला धर्म है और यही सच्चा धर्म भी है। फिर आगे बात आती है बाबर की। बाबर भारत में आया क्यों? क्या वो यहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था? कोई सूफी संत था? सब जानते हैं कौन था। बाबर एक आक्रमणकारी था। वो भारत पर आक्रमण ही करने आया था। बस फर्क उसमें इतना था कि उसके पूर्ववर्ती जो आक्रमणकारी थे वे सिर्फ लूटपाट करके यहाँ से चले गए, जबकि बाबर यहाँ पर अपना एक साम्राज्य भी बना लेना चाहता था। क्योंकि जब वो भारत आया तो यहाँ का वातावरण, यहाँ के फलदार वृक्ष उसको बहुत भाए और उसको लगा कि इस देश पर उसका राज होना चाहिए, उसे यहाँ स्थापित होना चाहिए। और उसने अपने को स्थापित करने के लिए जो भी प्रयत्न करने थे वो सब किए, लेकिन इस्लाम के प्रचार की अगर बात करें तो बाबर का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था। जो बाबरी मस्जिद की भी बात करते हैं वो बाबर की इच्छा नहीं, वो जलाल शाह फकीर की इच्छा से उसने बनवाने का काम शुरू किया था। बाबर उसकी बात माना क्यों? उसका भी कारण है। राणा सांगा से युद्ध में वो जीते, ऐसा आशीर्वाद वो फकीर से लेके गया था, क्योंकि वो राणा सांगा से जीत नहीं पा रहा था। और आशीर्वाद पाने के बाद जलाल शाह से उसे लगा कि वो जीता, इसलिए उसे जलाल शाह को कुछ उपहार देना था, कुछ उसकी बात माननी थी। तब उसने जलाल शाह के कहने पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाने का निर्णय लिया और मीर बाकी को वो बनवाने के लिए भेजा, जो उसका सिपह सालार था। जलाल शाह के कहने पर राम मंदिर जन्मभूमि स्थान पे जो प्राचीन मंदिर था उसे तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद का निर्माण कराने की कोशिश करी गई। हालांकि ये तोड़ना भी इतना आसान नहीं था। इस तोड़ने में भी लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ। 1,74,000 हिंदुओं ने अपनी लाशें वहां गिरा दी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कनिंघम इतिहासकार जो कि अपने लखनऊ गजेटियर में के 66वें अंक के 3रे पृष्ठ में लिखता है कि हिंदुओं ने अपना बहुत बलिदान दिया उस मंदिर को बचाने के लिए। हालांकि वो इतनी बड़ी सेना के सामने नहीं टिक पाए और मारे गए और वह मंदिर गिरा दिया गया। इस पर भी मस्जिद का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा था। कुछ दिव्य शक्तियां थीं जिनको यह निर्णय पसंद नहीं आ रहा था। सैनिकों के घेरे लगे होने के बावजूद दीवारें बनती थी, रात में गिर जाया करती थी। इससे परेशान होकर के मीर बाकी ने बाबर को चिट्ठी लिखी। बाबर का तो निर्णय यह था कि मस्जिद छोड़ो, नहीं हो पा रहा है, जाने दो, बहुत हुआ। लेकिन जलाल शाह अपनी जिद पे अड़ा हुआ था और जलाल शाह को वो नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए बाबर अयोध्या आया, हिंदू संतों से परामर्श लिया उसने
क्या किया जाए, कोई रास्ता सुझाइए। तो हिंदू संतों की सलाह पर सीता पाक नाम से वहाँ पर जगह भी दी गई, हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्थान भी दिया गया। वरना कौन सी मस्जिद है जहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ करने की जगह दी जाए। वहाँ पर उसकी मजबूरी थी, बिना करे वो मस्जिद बन नहीं सकती थी। और मस्जिद ना बनाने पर वो जिसे अपना गुरु मानने लगा था, जलाल शाह को, वो उससे नाराज हो रहा था। वो डर रहा था कहीं ये जिसने मुझे आशीर्वाद दिया कहीं ये मुझे श्राप न दे दे और मेरा कोई बुरा ना हो जाए। हालांकि वो मस्जिद भी उस तरह ना बन पाई जैसा कि वो बनाना चाह रहा था। वहाँ पर मुस्लिमों के साथ में हिंदुओं को भी पूजा का पूरा अधिकार देना पड़ गया था उस समय उसे। इस पर लोग एक तर्क देते हैं कि बाबर ने किसी मंदिर को गिरा करके कोई मस्जिद का निर्माण नहीं किया, क्योंकि बाबर नामा में उसने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया है कि उसने किसी मंदिर को गिरा के बनाया है। वो करेगा भी क्यों? सीधा सा तर्क है, कोई अपनी हार को क्या जग जाहिर करता है? बाबर की एक तरह की वो हार थी। वो इतना बड़ा सम्राट बन गया था, लेकिन एक छोटे से जगह पे उसकी ताकत सारी जाया जा रही थी। वो एक मस्जिद भी अपने गुरु को बना के नहीं दे पा रहा था उसके मन की, जबकि वो अपनी पूरी ताकत वहां झोंके हुए था। और ऐसा करने पर उसका एक क्रूरतम चेहरा भी जग जाहिर होता है। बाबर इतना समझदार था कि वो अपनी ही किताब में अपने ही खिलाफ इस तरह के कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि वो यहाँ के लोगों के प्रति क्या सोचता था, कितनी हमदर्दी थी उसको, आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो यहाँ के फलदार वृक्षों की तो तारीफ करता था, पर यहाँ के हर व्यक्ति को वो निकम्मा नाकारा समझता था। इसलिए साफ जाहिर है कि उसने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कोई जगह नहीं दी थी कि आप यहाँ पूजा करें, यहाँ बैठें। वो उसकी एक मजबूरी थी, एक हार थी। और कोई भी राजा अपनी हार को स्वीकार नहीं करता, और स्वीकार कर भी ले तो जग जाहिर नहीं करता है। वही बाबर ने अपने बाबरनामा में